अस्सलाम वालेकुम लबैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ खादिम हुसैन रिजवी मेडिकल सर्विस। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਤਿਹਾੜਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਾਂ हार्ट ब्लॉक्स का चैप्टर लेके। और ये एक बहुत ही यानी कि जब आप गाइडेंस पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में, जो अभी शायद आपको नाम भी मुश्किल लग रहा हो, तो आपको कीड़े मकोड़े ही नजर आएंगे, कुछ समझ में नहीं आने वाली। ज़रा एक कंसेप्ट के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर हार्ट ब्लॉक्स। ज़रा इसमें समझ के पढ़ा करो ताकि आगे इसी चीज़ जब आप पढ़ें तो उसमें आपको डिटेक्शन में आसानी हो कि इस बंदे नू हार्ट ब्लॉक किस तरह आप कह सकते हैं कि फलाने बंदे नू हार्ट ब्लॉक है। तो होना ये कि कोई बंदा ਤੁਹਾਨੂੰ इसी जी फड़ा देना है, उसनू होया हार्ट ब्लॉक होया होंदा, तुसां पढ़न आनी नहीं, तुसी तक ने कीड़े लगे, मैं तुसी कहना हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बंदे नू हार्ट ब्लॉक होंदा। आओ ज़रा कंसेप्ट ले लिए। सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए ना, जो आपको पीछे हम पढ़ाते भी नहीं लेकिन इतनी डिटेल से नहीं बताई। P wave is the wave of deposition of the atria and this QRS wave is the deposition wave of the ventricle। यानी कि ये सारी की सारी किस चीज़ की है? वेंट्रिकल की। और ये सारी P किसकी थी? एट्रिया की। गुड। अच्छा, इन दोनों के दरमियान ना, इफ वी टॉक अबाउट द PR इंटरवल, तो व्हाट इज PR इंटरवल? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द deposition ऑफ द एट्रिया, और ये बिगिनिंग ऑफ द deposition ऑफ द वेंट्रिकल, जिसको आप आर नाम दे दें या क्यू नाम दे दें। यानी कि इस यहां से लेकर तकरीबन तकरीबन यहां तक जहां से क्यू वेव स्टार्ट हो रही है, अगर मैं पूरे क्यू आर एस की बात करूं कि भाई क्यू आर एस इज द वेव ऑफ डीपोजिशन ऑफ द वेंट्रिकल, तो कहां तक जी? वैसे आर तक होता है लेकिन क्यू तक भी कर सकते हैं। इनके दरमियान गैप भी तो देखो कितना से, आधे डब्बे का भी नहीं है, बहुत छोटा सा है। तो इसको आप पी आर इंटरवल भी कह सकते हो, पी क्यू इंटरवल भी कह सकते हो। तो मुराद ये जस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द डीपोलाइजेशन ऑफ द एट्रिया टू द बिगिनिंग ऑफ द डीपोलाइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, इधर नेम इट क्यू और इधर आर, क्योंकि देखो आर और क्यू में बिल्कुल छोटा सा गैप है। तो यहां से लेकर यहां तक नाम दे दो आप, या यहां तक नाम दे दो आप। दिस इज नोन एज द पी आर या पी क्यू इंटरवल। ये इंटरवल क्या चीज है? असल में आपको पता है ना, यहाँ पर आर्टरिया मौजूद होते हैं और ये वेंट्रिकल्स, और यहाँ पर एवी नोड होता है और यहाँ पर एसए नोड होता है। असल इस कहानी ये होती है कि इधरों निकलने ने फायर, वो जाके लगने ने एवी नोड टू। ठीक है, एवी नोड जाके होना थोड़ा जा जहरी गले गोली लगनी है तो थोड़ी जी सह सी, उसने बाद ही बंदा मरसी ना। तो यहाँ पर फायर आके रुक जाता है और उसके बाद आगे पीछे फैल जाता है। अब सवाल ये है कि अगर हम बात करें कि भाई अगर ये जो यहाँ से फायर निकला और यहाँ पर आकर रुका, जो यहाँ से सिग्नल निकला वो यहाँ पर एवी नोड पर आकर अगर रुक जाए और ज्यादा देर रुक जाए, तो ये जो पी आर इंटरवल है ना, इसने बढ़ जाना है। देखो वैसे ये कितने डब्बों पर मुश्तमिल है? तकरीबन 1 2 3 4, तकरीबन 4 डब्बे। और मैंने आपको बताया था छोटा सा जो डब्बा होता है वो एक्स एक्सिस के ऊपर 0.04 सेकंड का होता है। तो मुझे बताओ शाबाश, 4 डब्बे कितने के हो गए? 0.04 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0.16 सेकंड। या तो ये जो पी आर इंटरवल है, ये अगर आप क्यू तक करोगे तो ये 4 डब्बों पे मुश्तमिल है, अगर आप आर तक कर लोगे तो 4.5 यानी कि 5 डब्बे कर लो, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.2 सेकंड आ जाएगा, यानी कि 0.20 सेकंड। यानी कि द पी आर इंटरवल हैज अ नॉर्मल रेंज बिटवीन 0.16 सेकंड्स एंड 0.20 सेकंड। के मैं समझा रहा हूं तुम्हें। ऐसे नोट से फायर निकला, एवी नोट पे जाके रुक गया। अगर तो वो इतने टाइम के लिए रुके हैं या इतने टाइम के लिए रुके हैं, देन द पेशेंट इज हैविंग नॉर्मल पीआर इंटरवल। लेकिन अगर ये जो डब्बों पर मुश्तमिल पीआर इंटरवल है ये 0.20 सेकंड से ज्यादा हो जाए, ये 0.16 सेकंड से ये ज्यादा हो जाता है, तो फिर क्या होएगा? मेरी बात सुनो। आर्टरिया कंट्रैक्ट कर चुके हैं, वेंट्रिकल्स को इसने कह दिया कंट्रैक्ट करो, आर्टरिया कंट्रैक्ट कर चुके हैं, लेकिन आगे एवी नोड से आगे सिग्नल पास करने में टाइम लगा रहा है। एट्रिया से निकल चुकी है कहानी सिग्नल की, एवी नोड पे आके रुक गई, वहां से आगे नहीं निकल पा रही। देयर इज द लोंगेशन ऑफ द इंटरवल ऑफ पी आई, यानी कि जो पी और सॉरी जो एस ए नोड और एवी नोड के दरमियान जो फासला हुआ करता था कि इनके दरमियान सिग्नल, मिसाल के तौर पर आप लोग वाईफाई चलाते हो, वाईफाई में एक हमारा खंबा इधर लगा है, एक खंबा इधर लगा है, वैसे इस खंबे से इस खंबे तक हमारे पास सिग्नल जो जाते थे वो 0.16 सेकंड में जाते थे। लेकिन जब 0.16 के बजाय 0.20 सेकंड में जाएंगे तो आपके वाईफाई को मौत पड़ने लग जाएगी, आपका नेट ही नहीं चलेगा, फिर आप उसको गालियां दोगे साथ में वापडा वालों को भी, या जो जो भी पीटीसीएल वाले होते हैं।
तो इत्थे तुसां किसनूं गाली देसो। तो यहाँ पर मुराद ये है कि जब एसए नोड से एवी नोड में सिग्नलिंग, एसए नोड फायर कर चुका है लेकिन आगे एवी नोड, जाहिर बात है दूसरे खंबे की तार ही में मसला होया होगा ना, आजकल ठंड भी चल रही है तो वैसे भी सिग्नल्स जो है काफी कम आ रहे हैं। तो अब मुराद ये एसए नोड ने फेंक दिया फायर, एवी नोड पे जाके रुक गया, उसने आगे से जो है जो ड्यूरेशन होती थी वैसे वो यहाँ से यहाँ आता तो एकदम से आगे फायर हो जाता था तकरीबन इतने सेकंड्स में, लेकिन अब उसने यहाँ से फायर होकर यहाँ पर आया और उसने 0.2 सेकंड से ज्यादा रुकना शुरू कर दिया ड्यू टू सम एनी इरेगुलरिटी इन द हार्ट मसल या इन एनी इरेगुलरिटी इन द कंडक्शन दैट इज प्रेजेंट इन द हार्ट, किसी भी इरेगुलरिटी की वजह से। तो क्या हुआ कि वो इंटरवल पी आर 0.20 सेकंड से बढ़ गया। जब जब पी आर इंटरवल 0.20 सेकंड से बढ़ जाए, दिस इज नेम्ड हार्ट ब्लॉक, इसका नाम है जी हार्ट ब्लॉक। आपसे कोई पूछे व्हाट इज हार्ट ब्लॉक, फर्स्ट ऑफ ऑल define what is PR interval, the interval that is present from the beginning of the depolarization of the atria till the beginning of the depolarization of the ventricle. First thing you have to define the PR interval. कोई भी पूछे what is heart block, पहले आप उसको बताएं बेटा, पहले आपको तुझे PR interval का पता होना चाहिए। PR interval आपने बता दिया from the beginning of the depolarization of the atria to the beginning of the depolarization of the ventricle, first thing. Then tell him the normal range of the PR, that is 0.16 to 0.20 second. Second thing is that telling the normal range. What is the third thing? Third thing, tell him कि भाई जब SA नोड ने फायर कर दिया, AV नोड पे आके SA नोड से जो फायर निकलता था, जो सिग्नल निकलते थे वो AV नोड में जाने और AV नोड से फिर आगे जब निकलते थे तो वो तकरीबन 0.20 सेकंड में ये सारा काम होता था कि SA नोड से फायर निकल रहा है, AV नोड पे जा रहा है, वहां पे जितना भी वो रेस्ट कर रहा है, फिर वहां से पूरे वेंट्रिकल में फैल रहा है, तकरीबन 0.20 सेकंड लगते थे। लेकिन जब ये काम ज्यादा हो जाएगा, जब टाइम ज्यादा हो जाएगा, ऐसे नॉट फायर कर चुका, एट्रिया कंट्रैक्ट हो चुके, 0.20 सेकंड के बाद वेंट्रिकल्स ने कंट्रैक्ट होना था, लेकिन वो वेंट्रिकल्स अब जो टाइम ड्यूरेशन है वो 0.20 से बढ़ चुकी है, तो आर्टरी तो कब के कंट्रैक्ट हो चुके हैं, वेंट्रिकल्स तो कंट्रैक्ट करने में टाइम ले रहे हैं। तो फिर आप खुद सोचो, जब आर्टरिया कंट्रैक्ट होते हैं वो सारा का सारा खून भेजते हैं वेंट्रिकल्स में, तो वेंट्रिकल्स में अगर चला जाए और वेंट्रिकल्स आप चुप करके बैठे रहे तो फिर जिस्म की उसी सारी सारी वो हैपोक्सिया होने लग जैसी है। हैपोक्सिया मतलब लेसिंग खून ही ना मिल सी ते फिर किधरों तो तुसन जेड़ा जिंदा रहना। दिस इज नोन एज द हार्ट ब्लॉक। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम हार्ट ब्लॉक्स की किस्में पढ़ेंगे, यानी कि एक बात तो याद रखो, क्या जब भी ईसीजी आपके सामने आए आपने ये देखना है कि भाई ये पीआर इंटरवल जो है ये 5 डब्बों से अगर ऊपर बढ़ गया, बस इतना याद रखो, एक डब्बे से ना ये अगर ऊपर हो चुका है ना 2-3 डब्बे, तो समझ आना द पेशेंट इज हैविंग द हार्ट ब्लॉक। लेकिन अब आपको समझाना है मैंने कि भाई उसकी डिग्रियां होती हैं। भाई पहली डिग्री ते है, आखिरी डिग्री ते मरण लगा है, अली जिंदा है, अली चलसी, आओ जरा उसको डिस्कस करते हैं। ये ना मैनेमोनिक आ गई है, इस मैनेमोनिक को छोड़ दो, हम अपने तरीके से डिस्कस करेंगे। आओ, व्हाट इज फर्स्ट डिग्री ब्लॉक? फर्स्ट डिग्री ब्लॉक, उसके बाद सेकंड डिग्री ब्लॉक है, इनकी दो टाइप्स हैं, और उसके बाद कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। आओ शाबाश। पहली बात क्या है, मैं यहाँ पे सारी वो वेव्स ड्रा करूंगा, सारी की सारी कौन सी वेव ड्रा करूंगा, रुको मैंने जरा कलर तब्दील करन दो। देखा, नॉर्मल जो होती है पीआर इंटरवल वो कितनी होती है जी, 0.16 सेकंड की होगी, या फिर कितने सेकंड की होगी, ये है ना पीआर इंटरवल, ये तकरीबन कितने सेकंड की होनी चाहिए जी, 0.16 की होनी चाहिए, या इससे कहां तक जानी चाहिए, 0.20 सेकंड की। अब एक बात याद रखो, मैं इस पे सारी की सारी बेस लाइंस के ऊपर जो वेव ड्रा करूंगा वो 0.20 सेकंड से बड़ी हुई होगी, यानी कि एबनॉर्मल ईसीजी वेव ड्रा करूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो भी हार्ट ब्लॉक है सारों के अंदर पीआर इंटरवल तो 0.20 सेकंड से बड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पे पहले मैं फर्स्ट डिग्री के बारे में बताता हूँ, इसके बारे में बताया मैंने, ये वेव ड्रा कर दी, ये मैंने पहली पहली वेव सारों के अंदर ड्रा कर रहा हूँ। मैं ये सारी की सारी कौन सी वेव ड्रा कर रहा हूँ, जो सारी की सारी तकरीबन 0.20 सेकंड से बड़ी हुई है, यानी कि मिसाल ले लो 0.24 सेकंड्स की हैं, ठीक है, परेशान नहीं होना, तो सारे एमबीबीएस वाले बच्चे बड़ी जल्दी परेशान हो जाते हैं। चलो, ये सारी की सारी जो पीआर इंटरवल है ये सारा का सारा कितना है जी, जो मैंने इन सारों के ऊपर ड्रा किया है 0.20 से ऊपर सपोज कर लो, 0.24 सपोज कर लो, ठीक है, यानी कि पेशेंट को हार्ट ब्लॉक है। अब आपके सामने ये ईसीजी आ गई है और आपने देख लिया कि भाई एक बंदा है, उसकी ईसीजी ऐसी आ रही है कि उसके पीआर इंटरवल ज्यादा बन रहा है, यानी 0.24 सेकंड, इतनी तो आपको समझ में आ गई कि बंदे को हार्ट ब्लॉक है। लेकिन अब आपको पता किस तरह चलेगा भाई पहली डिग्री दा है, दूसरी दा है, उसने केड़ी टाइप है, केड़ा कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है, यानी थर्ड ब्लॉक, इसको थर्ड डिग्री भी कहते हैं। ये आपको इस तरह पता चलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है ना वो बस 0.24 सेकंड हो गया ना, अब आगे भी क्या होएगा 0.24 सेकंड, फिर आगे क्या होएगा 0.24 सेकंड, फिर थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर 0.24 सेकंड, यानी कि एक दफा बढ़ गया ना बस फिर आगे भी वो
0.24 सेकंड, 0.24 सेकंड, 0.26 सेकंड, 0.24 सेकंड। बस सिंपली आपको ऐसी वेव नजर आए जिसके अंदर पीआर इंटरवल 0.2 सेकंड से बढ़ चुके हैं ना सिर्फ, यानी 0.22 हो गया, 0.26 हो गया, 0.24 हो गया, और सारी की सारी जो आपकी है ये सारी की सारी बेस लाइन इस पूरी की पूरी ईसीजी लाइन के ऊपर, वो इस वाली ईसीजी वेव में भी 0.24 सेकंड है, अगली वाली में भी 0.24 सेकंड है, या किसी में 0.25 सेकंड है, फिर 0.24 सेकंड है, तो उसको आपने समझ लेना है दिस इज पेशेंट इज हैविंग द फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। क्या था जी, एबनॉर्मल हो गई, एबनॉर्मल होके क्या हो रही है, कभी 0.24 हो रही है, फिर 0.24 हो रही है, कभी 0.25 हो जाए, कभी 0.24, यानी कि सारी की सारी लाइन में जो एबनॉर्मल है, सारी की सारी लाइन में 0.20 सेकंड से बड़ी हुई वेव है, और कुछ भी नहीं है। पहली में भी 0.4 है, दूसरी में भी 0.4, तीसरी में भी 0.4। सेकंड डिग्री टाइप ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2, इसमें क्या फर्क है? देखो इसमें भी एबनॉर्मल वेव है तुम्हारे पास। ये जो टाइप 1 है ना, इसमें क्या होता है, इसमें इस तरह होता है, पहली वाली इस ईसीजी वेव में कितनी है, 0.4 है ना, तो अगली वाली में जो पीआर इंटरवल होएगा ना वो 0.26 होएगा, और इससे अगली वाली वेव में मैं ये दिखा रहा हूं बना के जल्दी जल्दी कि इससे अगली वाली जो पीआर वेव होगी ना, देखो मैंने मजीद बड़ा कर दिया, देखो एक तो मैंने पीआर इंटरवल ये बनाया, एक मैंने पीआर इंटरवल ये बनाया, ये वाला पीआर इंटरवल 0.24 सेकंड का बनाया, ये वाला पीआर इंटरवल मैंने 0.26 सेकंड का बनाया, और ये वाला पीआर इंटरवल मैंने तकरीबन 0.30 सेकंड का बनाया। यानी कि ये ऐसी बेस लाइन जिस पे आपको पीआर इंटरवल हर अगली वेव में बढ़ता हुआ नजर आए, द पेशेंट इज हैविंग द सेकंड डिग्री टाइप ब्लॉक टाइप 1। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये चल रही होती है पी वेव, और पी वेव के बाद कोई क्यू वेव ही नजर नहीं आती। बात सुनो, इसको आप डिफाइन किस तरह करोगे, द बेस लाइन इन विच द पी आर इंटरवल इन सक्सेसिव वेव्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस, प्रोग्रेसिवली इंक्रीज यानी कि बढ़ता जा रहा है, पहले में 0.4 है, फिर 0.26 है, 0.2, 0.30 है, और कभी कभी ड्रॉप्ड बीट आ जाती है, यानी कि पी वेव है वो इतना लॉन्ग हो गया कि क्यू आर साइबन गायब भी हो गए और अगली पी वेव शुरू हो गई। इस वाले को आप क्या नाम दोगे, इस वाले को आप नाम दोगे प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल। इस वाले को क्या नाम दोगे, शाबाश, प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल। जबकि आप सेकंड डिग्री वाले को क्या नाम दोगे, इस वाले को आप नाम दोगे प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग पीआर इंटरवल इन सक्सेसिव वेव्स। और साथ में आप ये नाम दोगे क्या जी, साथ में आप लोगों ने ये नाम देना है कि भाई विद द ड्रॉप्ड बीट, ये चीज आपने नाम देनी है इस चीज। अब मेरी बात समझना, यहाँ पर जो हम सेकंड डिग्री ब्लॉक टाइप 2 में जो बात करेंगे, इसमें क्या होएगा जी, इसमें भी यही होएगा कि भाई एक दफा एबनॉर्मल हो चुकी है वेव, यानी कि 0.20 सेकंड से कम बढ़ चुका है, देख लो 0.24 सेकंड। लेकिन अगली वाली में भी क्या होएगा जी, अगली वाली में भी 0.24 सेकंड ही होएगा, अगली वाले में भी 0.24 सेकंड ही होएगा, अगली वाले में भी 0.24 सेकंड ही होएगा। लेकिन साथ में ऐसा होएगा कि पी वेव होएगी, दोबारा से क्यू आर एस नजर नहीं आएगी और अगली वेव शुरू हो जाएगी। इस फर्स्ट डिग्री वाले को आपने क्या नाम दिया था, जस्ट प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल। इसकी डेफिनेशन आपने क्या नाम दी थी, प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग पीआर इंटरवल विद द ड्रॉप्ड बीट, यानी कि क्यू आर एस आई कोई नहीं। और इसमें आप क्या नाम देंगे, एक दफा इंक्रीज हो चुका है फिक्स्ड पीआर इंटरवल, क्योंकि इस वेव में भी 0.24 है, अगली वेव में भी 0.24 है, अगली पीआर में भी 0.24 है। लेकिन क्या हुआ, एकदम से पी वेव चल रही थी तो एकदम से दोबारा से क्यू आर एस नजर नहीं आई और दूसरी पी वेव शुरू हो गई। तो इसको आप नाम क्या दोगे, फिक्स्ड पीआर इंटरवल विद ड्रॉप बीट। इसका नाम क्या था, प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग पीआर इंटरवल विद ड्रॉप बीट। इसका नाम क्या होगा, फिक्स्ड पीआर इंटरवल विद ड्रॉप बीट। दोनों के अंदर क्यूआरएस नजर नहीं आएगी। लेकिन सेकंड डिग्री टाइप 1 में ये होता है कि भाई हर अगली वेव में पिछली वेव से ज्यादा पीआर इंटरवल होता है, जबकि सेकंड डिग्री टाइप 2 में भी क्यूआरएस नजर नहीं आती, लेकिन हर अगली वेव पिछली वेव की तरह ही होती है, यानी कि हर अगली वेव में जो पीआर इंटरवल है वो पिछली वेव की तरह ही होता है। अगर इसमें 0.24 सेकंड है तो इसमें भी 0.24 सेकंड होगा, इसमें भी 0.24 सेकंड होगा, लेकिन क्यूआरएस नजर नहीं आएगी। इसमें भी क्यूआरएस नजर नहीं आएगी टाइप 1 में। लेकिन मसला क्या है, इसमें पहली वाली वेव में 0.24 सेकंड है तो अगली वाली में 0.26 सेकंड होगा, इससे अगली वाली में 0.3 सेकंड होगा। क्या, PR इंटरवल। व्हाट इज कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। इसमें क्या होता है, ज्यादा अंग्रेज बढ़ने की लोड़ नहीं, मुसलमानों वाली जो आदात है ना उन्हीं को अपनाए रखें। ये फिलासफियाँ और अंग्रेजियाँ और ये मुश्किल मुश्किल अल्फाज प्रोनाउंसिएशन करने से आप लोगों के वो नहीं जाहिर होता कि आप बहुत अच्छे इंसान और अच्छे घराने से हैं। आपकी अखलाकियात और जो आदात वगैरह ना वो आपकी पर्सनैलिटी वो सबको ज़ुबान बता देती होती है। तो ज़रा इस चीज़ को ध्यान रखा करें। आप लोग पाकिस्तान में पैदा हुए हैं और सारे इस्लामिक हैं, ये नहीं मैं कह रहा अंग्रेजी ना बोलें, लेकिन जड़ी तुम्हारी मुसलमाना दी जुबान है वो ज़्यादा बोलिया करो। अच्छा, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, इसमें क्या होता है जी, इसमें जहरी सी बात है 0.24 सेकंड तो हो गया, लेकिन इस विच एक चक्कर होंदा ने, क्या होंदा ने,
पी जा रही है ना इसने बात तो QRS नजर ही नहीं आएगी। अच्छा जी, फिर पी आ रही, फिर तो QRS नजर ही नहीं आएगी। यानी कि प्रोलॉन्ग्ड हो चुका है, 0.24 सेकंड हो चुका है, लेकिन तो पी वेव ज्यादा नजर आवेगी QRS तो इसने सिंपल जी ट्रिक है यार। जब आपको पी वेव्स बहुत ज्यादा नजर आ रही हो QRS वेव से ज्यादा, तो द पेशेंट इज हैविंग द कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। चलो शाबाश, अब हम रिवीजन करने वाले हैं। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, इसमें ये होता है कि PR इंटरवल जो होता है वो एक दफा बढ़ जाता है और फिर वो हर अगली वेव में बढ़ा हुआ ही होता है। यानी कि 0.24 सेकंड, अगली में भी 0.24 सेकंड, किसी में 0.25 आ गया, किसी में 0.24 सेकंड, यानी कि 0.24 सेकंड की सीरीज। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया। अच्छा, 0.24 सेकंड मुराद ये है कि एबनॉर्मल PR इंटरवल पूरी की पूरी वेव में प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें कोई ड्रॉप्ड बीट नहीं होती। यानी इसमें QRS नजर आएगा, आपको सब कुछ नजर आएगा। सिंपली इसमें क्या होएगा जी, इसमें बस एक दफा PR इंटरवल बढ़ गया तो बस वो आगे पूरी वेव में वही रहेगा। इस सेकंड डिग्री ब्लॉक टाइप 1 में क्या होता है, इसमें ये होता है कि पहली वेव में 0.4 सेकंड था PR इंटरवल, अगली वाली में 0.26 सेकंड हुआ, अगली में 0.3 सेकंड हुआ, और इससे अगली वाली में इतना ज्यादा होगा कि QRS ही नजर नहीं आ रही। दिस इज द टाइप 1 ब्लॉक। और सेकंड डिग्री टाइप ब्लॉक टाइप 2 में क्या हुआ, इसमें यह हुआ कि भाई पहली वाली वेव में भी ये भी देखो ये फर्स्ट डिग्री से मिलती जुलती है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट डिग्री में भी पहली में भी 0.24 सेकंड, इसमें भी 0.24 सेकंड, इसमें भी 0.24 सेकंड, इसमें भी इसी तरह हो रहा है 0.24 सेकंड, 0.24 सेकंड, 0.24 सेकंड। लेकिन यहाँ पे QRS कभी कभी आपको नजर ही नहीं आएगी, कभी कभी नहीं, अमूमन आपको नजर नहीं आएगी, जबकि फर्स्ट डिग्री में तो आपको नजर आएगी। ऑब्वियसली फर्स्ट डिग्री में आपको QRS हमेशा नजर आएगी, लेकिन सेकंड डिग्री टाइप 2 में आपको QRS नजर नहीं आएगी। मैं आपको बार-बार कंपेयर करके भी दिखा रहा हूँ। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक की मैंने बहुत ही आसान बात आपको बताई है। क्या बताई है? सिंपल ये बताया है, जब पी वेव्स आपको QRS से ज्यादा नजर आ रहे हो, मिसाल के तौर पर ये पी वेव चल रही है, एक QRS आपको नजर आ गई। अच्छा जी, फिर आपको पी वेव नजर आई, फिर आपको पी वेव नजर आई, फिर आपको पी वेव नजर आई, फिर आपको QRS नजर आ गई। कितनी पी वेव हो गई? 1 2 3 चार पी वेव्स नजर आ रही हैं, 2 QRS नजर आ रही हैं। तो मुराद ये हुआ कि भाई whenever the patient is having the more Q waves than the QRS waves, then the patient is having the complete heart block. This was all about the heart blocks। बहुत ही मैंने आसानी तरीके से आपको बताया। तो अभी मैं पीछे जाके जरा ये भी आपको दिखा देता हूँ, जो मैंने बोला वो बिल्कुल गलत नहीं बोला। देखो फर्स्ट डिग्री ब्लॉक में क्या होता है, 0.2 सेकंड, 0.2 सेकंड से बड़ा हुआ, 0.2 सेकंड से बड़ा हुआ, सारों के अंदर हर अगली वेव में 0.2, मिसाल के तौर 0.24 सेकंड हो गए, ठीक है, 0.24 सेकंड या 0.26 सेकंड का PR इंटरवल हो गया, और हर अगली वेव में तकरीबन 0.26 सेकंड का ही है। सेकंड डिग्री टाइप 1 में क्या हुआ, इसमें यह हुआ कि भाई पहले में मिसाल के 0.1 सेकंड था, फिर अगली वाली में 0.22 हुआ, फिर 0.3 हुआ, फिर 0.24 हुआ, और बढ़ता गया, और एकदम से आपको ड्रॉप बीट भी नजर आई। यहाँ पे अब इसने लिखा हुआ भी है कि ड्रॉप, यानी कि QRS आपको नजर ही नहीं आएगी। अब यहाँ पे नजर आ रही है, QRS नहीं नजर आ रही। इसमें क्या है जी, ये भी फर्स्ट डिग्री की तरह ही है। इसमें भी 0.24 सेकंड, मिसाल के तौर पर 0.26 सेकंड या 0.26 सेकंड, 0.26 सेकंड, 0.26 सेकंड, लेकिन एकदम से QRS नजर नहीं आ रही, जबकि इसमें आपको हर जगह QRS नजर आएगी। और इसमें क्या होएगा, इसमें सिंपली ये है कि whenever you see P waves more than the QRS, देखो 1 2 3 4 5 6 7 P waves हैं और 3 QRS waves हैं, तो ये समझ जाना कि द पेशेंट इज हैविंग द कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। कोई डिफिकल्टी नहीं है बच्चे, एक दफा इसको बार बार सुनोगे ना वीडियो को, तो आपको समझ आ जाएगी। ए ना कहना कि समझाया ही ठीक नहीं, बहुत आसान तरीके से समझाया। दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। वेरी थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज।